ईश्वर को कैसे जाना जा सकता है? ज्ञान को जानना, उसको देखना, उसको समझना, संसार में जो कुछ संसार में बना हुआ है वो सब मनुष्य अर्जित कर सकता है। वार्ता स्टूडियो में पंडित श्री हरि ओम जी उपस्थित हैं, जो कि दुर्गा माता मंदिर के प्रधान प्रचारक और पुजारी हैं। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि ज्ञान की परिभाषा क्या है और ज्ञान कितने प्रकार का होता है, क्योंकि अधिकतर लोगों को मालूम ही नहीं है कि ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ज्ञान है क्या। इस विषय में आज हमें पंडित हरिओम जी खुलकर बताएंगे, विस्तार में हमें इसकी जानकारी देंगे। अब मैं पंडित जी से कहूँगा कि वो हमें ज्ञान के बारे में बताएं, ज्ञान की क्या परिभाषा है, ज्ञान की उत्पत्ति कैसे। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले मेरा नमस्कार। और आज हम ज्ञान के विषय में चर्चा कर रहे हैं। वास्तव में ये ज्ञान है क्या? कैसे उत्पन्न हुआ? ज्ञान के प्रकार तो बहुत हैं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान के प्रकार भी बहुत हैं। लेकिन ज्ञान उत्पन्न किस प्रकार हुआ, सबसे पहले कैसे चला, तो इस विषय में मैं जो कहना चाहता हूँ वह ये है, ये जो 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 महाभूतों में घटने वाली हर घटना से जो उत्पन्न है वह ज्ञान है। इन पंचभूतों में पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि और आकाश, इन सब में जो घटित हो रहा है वही तो वास्तव में ज्ञान है। और वो ज्ञान को जानना, उसको देखना, उसको समझना, ये 3 क्रियाएं हैं संसार में। एक देखना, सुनना और बोलना, जो ज्ञान का प्रसार करती हैं। जिस प्रकार का भी ज्ञान किसी भी प्रकार का हो, जिस प्रकार का भी ज्ञान होता है, उसको हम ये देखना चाहिए कि ज्ञान किस तरीके से लोगों द्वारा पहुंचता है। ये 3 क्रियाएं हैं, पृथ्वी मतलब देखना, सुनना और बोलना। ये 3 क्रियाओं से ही ज्ञान आगे बढ़ता है। जो संसार में हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो ये 3 क्रियाएं ही हैं जो संसार को चला रही है। देखने और सुनने और बोलने में सभी कुछ आ जाता है। ये मान के चलिए कि देखने में जो देखा जाता है वह बोला जाता है, जो बोला जाता है वह सुना जाता है, और जो सुना जाता है वही आगे क्रिया में आता है। तो ये 3 क्रियाएं, इसके बाद सब कुछ संसार में जो शुरुआत होती है, इन सब 3 क्रियाओं के बाद ही सारी शुरुआत होती है। कई बार ऐसे लोगों को महसूस होता है कि भगवान कहीं है नहीं है, भगवान कहीं है नहीं है, और कोई कुछ लोगों का मान्यता होती है। वास्तव में ईश्वर है, ईश्वर सत्य है, सनातन है, हर जगह मौजूद है। कोई ऐसी क्रिया या ऐसा कुछ वह नहीं है कि जो लोग इसको ना समझ पाए। वास्तव में तो ईश्वर की जो परिभाषा बताई, सबसे पहले आज हम ईश्वर से ही शुरू करते हैं कि ईश्वर क्या है। ये 5 महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की तत्व ही ईश्वर है, जैसा कि गीता में कहा गया है। अब 8 प्रकार की प्रकृति ही ईश्वर है। इसको समझना, ये किस प्रकार है, ये 8 प्रकार की प्रकृति मनुष्य के अंदर विद्यमान है। अब बाकी जीवों में ऐसा नहीं है, लेकिन मनुष्य को ये 8 प्रकार के तत्व मनुष्य के अंदर मौजूद है। इसलिए मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। संसार में जो कुछ संसार में बना हुआ है वो सब मनुष्य अर्जित कर सकता है। नहीं तो आप देख भी सकते हो
जो मनुष्य ने जो भी आज के समय पर जो कुछ भी क्रिएट किया है, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी मनुष्य ने आज रचा हुआ है, जो संसार हमें दिख रहा है, वे सब मनुष्य ने ही रचा है। मनुष्य के अंदर जो आत्मा स्वरूप है वह ही ईश्वर है और वही रचना कर रहा है। उसमें ये जो खेल है ना सारा, मन, बुद्धि और अहंकार, चित्त, इसी का ही खेल है सारा संसार। तो आज के लिए मैं ज्ञान के विषय में सिर्फ ईश्वर के बारे में ही चर्चा करूंगा। ईश्वर किस प्रकार है, ईश्वर किस प्रकार से संसार में कार्य कर रहा है, ईश्वर को कैसे जाना जा सकता है, तो अगले वीडियो में हम ये सब देखेंगे और जानेंगे कि ईश्वर को हम जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये सब जितने भी महापुरुष, जितने भी कथाकार हैं, ये सब ईश्वर के बारे में बताते हैं, लेकिन कहाँ से शुरू होता है, क्या होता है, किसी को पूर्ण रूप से नहीं पता लग पाता है। तो हम कुछ विशेष रूप से इसको समझाकर बताएंगे कि ईश्वर में वास्तव में जैसे ज्ञान प्रकट हुआ तो ईश्वर के द्वारा ही प्रकट हुआ है। आगे आने वाली वीडियो में हम वेदों की भी चर्चा करेंगे और बाकी सभी आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। प्रिय बंधुओं, नमस्कार।